आज आप सबके दर्द रहते रहता, किसी के बेटे, किसी के भाई और बहुत ही आदरणीय सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, जिन्होंने हमेशा अपने छोटे भाई की तरह सुरेंद्र राकेश जी की प्रतिभा को पहचान कर बिल्कुल जिस तरह से घटी भारत होता है कि विकास की जिद स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को थी, उन्हीं की आज 9वीं पुण्यतिथि पर उन्हीं के सभी चाहने वाले आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। हर वर्ष उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आप सब लोग यहाँ आते हैं, ये इस बात का प्रमाण है। और मैं इस बात की साक्षी हूँ कि जब स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी आप सबको हमेशा याद करते थे, अपने क्षेत्र की जनता के लिए तब भी तड़पते थे, तो स्वस्थ थे तब भी तड़पते थे, और उनके मन में उस समय भी अपनी जिंदगी से ज्यादा ईश्वर से जिंदगी मांगते थे। तो यही कहते थे, मुझे भी यही कहते थे कि हो सकता है तो एक पत्नी है तो अपने पति के लिए प्रार्थना करती है, बच्चों को अपने पिता के कहती है, लेकिन मैं पूरे क्षेत्र के बारे में सोचता हूँ। तुम तीन ही मेरा परिवार नहीं हो, या कि मेरा माता का भाई का सबका परिवार नहीं है, पूरा क्षेत्र मेरा परिवार है, मेरा भाई है और मेरे बच्चे हैं। मुझे जिद है इनके लिए काम करने की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको याद होगा कि जब 12 घर बनाने की योजना लाए थे अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र में, उस समय भी आपसे लड़ करके ये कहा कि नहीं, मुझे करवाना ही करवाना है और मैं चाहता हूँ मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन मेरा क्षेत्र तरक्की के रास्ते पर चलता रहे। वो जो राह मैं बना के जा रहा हूँ, उस राह को आपके लिए कहते थे कि आपको इसे मजबूत करना है, मेरे क्षेत्र का विशेष ध्यान रखना है। और इसी तरह से आज भी मेरे दिल में तरफ है। और आप सब जानते हैं कि जिस मेडिकल कॉलेज को उस समय सरकार ने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने दे दिया था, पिछले विधानसभा सत्र में माननीय धन सिंह रावत जी स्वास्थ्य मंत्री जी ने सदन के बीच में वादा किया, और मैं ईश्वर को साक्षी मान के कहती हूँ कि बाबा साहब के बनाए संविधान की ये धज्जियां उड़ाने का काम सरकार कर रही है। बड़े सदन के बीच में स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया और ये कहा कि दीदी, आप हर सत्र में, हर विधानसभा सत्र में इस मेडिकल कॉलेज को लाती हो, अब आपको इस क्वेश्चन को विधानसभा में लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, पूरे सदन के सामने वादा करता हूँ कि भगवानपुर को मेडिकल कॉलेज हम देंगे, लेकिन ये पूरी तरह से झूठ बोलने का काम करते हैं। आज भी हम और आप चाहते हैं, कोरोना में जिस तरह की त्रासदी हम सब ने झेली, निश्चित रूप से आज भी स्वास्थ्य के लिए दर्द की ठोकरें हमें खानी पड़ती है, मेरे क्षेत्र के गरीब से गरीब व्यक्ति को खानी पड़ती है। अगर वो मेडिकल कॉलेज बनाने का काम ये सरकार करती तो निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र के एक व्यक्ति को बहुत लाभ पहुंचता। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपने जो विकास कार्य उस समय किए स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के कहने पर, तहसील भवन के लिए आपने उस समय पैसा जारी कर दिया था। लगातार पिछले 8 साल से मैं भी सदन में लड़ती रही, और अब जाकर के तहसील भवन बनने का कार्य शुरू हुआ है। इसी तरह से जिस तरह से आपने इंडस्ट्रियल एरिया में नाले का काम, मुझे अच्छी तरह से याद है, चुटियाला में मां चूड़ामणि देवी कॉलेज में आपने कैबिनेट की बैठक उस समय बुलाई और उसमें वो प्रस्ताव पास किया, उसके लिए पैसा जारी किया, लेकिन परिस्थितियां बदली और अब जाकर के 8 साल के बाद आज आप ही के किए कार्य को अंजाम मिल रहा है। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की आत्मा भी कहीं न कहीं सोच रही होगी कि जो सपने मैंने देखे थे उन्हें पूरा करने का कार्य अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है। लेकिन ये मेरी कोई ताकत नहीं है, ये आप सबकी ताकत है कि आप सब इसी तरह से परिवार की तरह, जिस तरह से सुरेंद्र राकेश जी के साथ खड़े रहते थे, आज मेरे साथ खड़े हैं, अभिषेक के साथ खड़े हैं। और मैं भी दिल की गहराई से आपकी ऋणी हूँ, आभारी हूँ, और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हैं। मैं भी, अभिषेक भी, ना हम अपना सुख देखते, आप सब साक्षी हैं, गवाह हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। उन्हीं की याद को अपनी प्रेरणा मानते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बताए रास्ते पर चलकर स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को अपना आदर्श मानते हुए, उन्हीं के प्रेरणा स्रोत मानते हुए, उनके
रास्ते पर चल करके आपकी सेवा